बिहार के अंदर कोरोना संक्रमण जो है वो पूरी रफ्तार से फैल रहा है। हर दिन बिहार में जो मामले सामने आ रहे हैं वो अब 2000 नए केस प्रतिदिन के तौर पे सामने आ रहे हैं और कल भी यानी सोमवार को भी लगभग 2000 से ज्यादा मामले सामने आए और अब बिहार में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो 41,000 के पार चला गया है। हालात ऐसे हैं कि कोई शहर, कोई जिला, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां कोरोना के केस सामने नहीं आ रहे हैं और जहां सामने नहीं आ रहे हैं वहां पर या तो कोरोना की जांच नहीं हो पा रही या फिर लोग वहां पर अवेयर नहीं है, लोग अपनी जांच करा नहीं रहे। तो ये स्थिति है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि बिहार में एक बार फिर से शायद लॉकडाउन बढ़ाया जाए। शायद शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि 31 जुलाई तक जो बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है उसे खत्म करने का फैसला शायद सरकार न ले, सरकार इसको एक्सटेंड करे। और जो चर्चा है वो ये है कि बिहार में 10 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। 10 अगस्त तक क्यों बढ़ाया जा सकता है इस बात को भी समझिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि 31 जुलाई के बाद बड़े त्योहार आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हो, दोनों धर्मों से जुड़े जो बड़े त्योहार हैं वो सामने आ रहे हैं। बकरीद आ रही है पहले और उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार है जो भाई के और बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा हुआ त्योहार है। और ये दोनों त्योहार ऐसे हैं जिनमें बाजारों के अंदर बड़ी भीड़ देखी जाती रही है। लोग खरीदारी करते हैं बकरीद के मौके पर और रक्षाबंधन के मौके पर। तो जाहिर तौर पे अगर लॉकडाउन खत्म किया जाता है 31 जुलाई को तो बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ सकती है, इस बात की आशंका है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, बंदिशें खत्म होंगी तो बाजार में भीड़ बढ़ेगी। और इसी चिंता की वजह से, जो त्योहारों की चुनौती है उसकी वजह से सरकार इस मंथन में लगी हुई है या इस रणनीति को बनाने में लगी हुई है कि आखिर लॉकडाउन को लेकर के क्या फैसला किया जाए। और बिहार में जो हालात हैं वो इतने बेकाबू हैं कोरोना के कि कोई भी तबका इससे अछूता नहीं है, चाहे वो आम हो, खास हो। अस्पतालों के अंदर मरीजों की भीड़ है, कई ऐसे मरीज हैं जो बीमार हैं, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। और लगातार तस्वीरें सामने आती हैं बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, जो बदहाल तस्वीर है वो भी सामने आती है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पे तैयारियां कर रहा है वो भी खबरें हम दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल जो तैयारी है वो इस बात को लेकर के है कि 10 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। इसके फायदे क्या होंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में जो अभी केसेज आ रहे हैं हर दिन वो 2000 से ज्यादा आ रहे हैं और 41,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो रिकवरी रेशियो को लेकर के है। बिहार में जो रिकवरी रेशियो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो 67 और 68% के बीच में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। और पिछले 3-4 दिनों में उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार हमने नहीं देखा है। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उसकी बिना पर हम आपको ये बता रहे हैं। सरकार जो है वो उसने टारगेट रखा है कि 20,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाएं बिहार में, लेकिन अब तक ये आंकड़ा 14,000 के आसपास पहुंचा है, 14,000 के ऊपर गया है, थोड़ा ऊपर। और वो भी तब गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया और कल कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई इस लिहाज से क्योंकि जो प्रधान सचिव थे उदय सिंह कुमावत स्वास्थ्य विभाग के, उनको हटा दिया गया, उनके जगह प्रत्यय अमृत को कमान दी गई है। तो सरकार एक तरफ 20,000 जो टेस्ट है उसके टारगेट को अचीव करना चाहती है हर डे। और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जब दिल्ली के अंदर 36,000 टेस्ट हर दिन हो सकते हैं तो बिहार में हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो असल बात है, जो अहम जानकारी है वो ये है कि अगर टेस्ट की रफ्तार दोगुनी होती है, मतलब अगर 14,000 अभी है और इसको अगर हम दोगुनी करते हैं, लगभग 12,000 को 24,000 करते हैं, 20,000 से ऊपर जाती है, तो यहां पर मरीजों की संख्या जो है वो 4 गुना बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो जानकार हैं उनका कहना है कि जितने टेस्ट बिहार में हो रहे हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर 8वां शख्स
हर 8वां शख्स जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है। और ये स्थिति तब है जब लोग खुद जा रहे हैं टेस्ट कराने। अभी लोगों तक सरकार नहीं पहुंची है, स्वास्थ्य महकमा नहीं पहुंचा है। तो जिन लोगों को डाउट है, जिनको थोड़े इन्फेक्शन दिख रहे हैं, जिनको लक्षण आ रहे हैं, या जिनको लगता है कि हम किसी के साथ संपर्क में आ गए हैं, वो खुद जाकर के पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, अन्य अस्पतालों में जहां भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है, वहां जाकर के वो टेस्ट करा रहे हैं। और उस टेस्ट में जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे बताते हैं कि बिहार के अंदर कोरोना जांच कराने वाले लोगों में हर 8वें शख्स को कोरोना है, वो कोरोना पॉजिटिव है और हर तरफ संक्रमण है। देखिए, कहीं ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां संक्रमण नहीं है। पटना के अंदर हालात जो है वो और बेकाबू हैं। अगर ऐसे में 31 जुलाई को लॉकडाउन खत्म किया जाता है तो बड़ी मुश्किल होगी, और ये मुश्किल इतनी बड़ी होगी कि हो सकता है जो कोरोना संक्रमण का दायरा अभी दिख रहा है, या जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े बहुत बड़े हो जाएंगे और सरकार की परेशानी बढ़ जाएगी। तो सरकार अभी इस मंथन में लगी हुई है कि कैसे लॉकडाउन को रिवोक किया जाए, क्या कंडीशनल हो या फिर पूरे लॉकडाउन को ही हटा लिया जाए, अनलॉक की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और अगर अनलॉक की तरफ बढ़ने की स्थिति नहीं है तो लॉकडाउन को 10 अगस्त तक कम से कम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार के सामने एक चुनौती ये भी है, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। देखिए, 3 अगस्त से जो विधानमंडल का मानसून सत्र है उसको बुलाया गया है, और संक्रमण से बचाव के लिए या एहतियातन तौर पे यह पहली बार होगा कि विधानमंडल की जो बैठक होगी, चाहे वो विधान परिषद की हो या विधानसभा की हो, दोनों बैठकें जो गांधी मैदान के पास पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, ज्ञान भवन, वहां पर आयोजित की जा रही है। तो ये अपने आप में एक इतिहास है, और वहां बैठकें जब आयोजित की जाएंगी तो मानसून सत्र में एक्टिविटियां होंगी। जो विधायक है वो आएंगे, जो विधान पार्षद है वो आएंगे, उनके साथ जो स्टाफ रहते हैं वो आएंगे, उनके साथ सुरक्षाकर्मी आएंगे, जो विधानसभा और विधान परिषद के स्टाफ हैं वो आएंगे। तो ये पूरी जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या सरकार लॉकडाउन को लागू रखते हुए ये कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों पर जवाब सरकार देगी। आज 28 जुलाई की तारीख में हम खड़े हैं, 3 दिन का भी वक्त है। सरकार लॉकडाउन पर फैसला क्या लेती है ये देखना होगा। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि त्योहार सामने हैं और बिहार में कोरोना का संक्रमण जो है वो बेतहासा जो है वो सामने आ रहा है। तमाम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। इजाजत दीजिए हमको। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।